हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रेल मंत्री बोले ओडिशा रेल हादसे की सीबीआई जांच होगी। सुबह कहा इंटरलॉकिंग सिस्टम बदलने से एक्सीडेंट हुआ, रेलवे ने सिग्नल गड़बड़ी को वजह बताया। ओडिशा में शुक्रवार शाम को हुए रेल हादसे की सीबीआई जांच कराई जाएगी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रविवार शाम को बालासोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। रविवार सुबह एक्सीडेंट साइट का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिम्मेदारों की पहचान भी कर ली गई है। रेल मंत्री के इस बयान के कुछ देर बाद रेलवे बोर्ड के ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट मेंबर जया वर्मा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि शुरुआती तौर पर लगता है कि सिग्नल में गड़बड़ी थी। इधर ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जैना ने रविवार सुबह दावा किया है कि हादसे में 288 नहीं बल्कि 275 लोग की जान गई है। उन्होंने कहा है कि कुछ 100 दो बार गिन लिए गए थे, इस वजह से मृतकों की संख्या में गड़बड़ी हुई है। हादसे में 1175 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 793 को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं रविवार शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री ने कहा है कि 2 मेन लाइनों में पटरी का काम पूरा हो गया है, बिजली की लाइनों पर काम चल रहा है, अस्पताल में घायलों का अच्छा इलाज चल रहा है। जो लोग इस हादसे में घायल हुए या जान गंवाई, उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश जारी है। ओडिशा ट्रेन हादसे में झारखंड के 60 लोग घायल, 3 की हुई मौत, कई लोगों के मोबाइल नंबर मिसिंग। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल दुर्घटना में अब तक झारखंड के 3 लोग की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें 3 की पहचान कर ली गई है, जबकि 100 का अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया है। वहीं इस हादसे में झारखंड के 61 लोग की पहचान की गई है। हालांकि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम सचिव राजेश शर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों और चिकित्सकों की टीम ने रविवार को बालासोर में घटनास्थल का जायजा लिया और इस हादसे में झारखंड के पीड़ितों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में झारखंड के 3 लोग की दुखद मौत हो गई है, जबकि 61 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों के मोबाइल नंबर मिसिंग है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। बताया जाता है कि घायलों में अधिसंख्यक संताल प्रमंडल के जिलों के हैं। झारखंड में 9 जून तक झुलसाएगी गर्मी, बढ़ा हीट स्ट्रोक का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। अभी 1 सप्ताह तक इस गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने भी बुरी खबर दी है। मौसम विभाग ने 9 जून तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू चलने यानी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। संताल परगना में तो 5 जून से ही लू का कहर देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को यह चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पदाधिकारी ने जो चेतावनी जारी की है, उसमें कहा गया है कि 5 जून यानी सोमवार को संताल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा पड़ोसी जिले गिरिडीह एवं धनबाद में भी कुछ जगहों पर लू की स्थिति देखी जा सकती है। इसके बाद अगले 5 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद 6 से 9 जून तक समूचे झारखंड में प्रचंड गर्मी का अनुभव लोगों को होगा। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। मौसम विभाग ने जो परामर्श जारी किए हैं वो इस प्रकार हैं। झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने जारी किया परामर्श। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचे। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने। धूप में अगर निकल रहे हैं तो अपना सिर ढक कर रखें। कपड़े, टोपी या छाता का इस्तेमाल करें। पर्याप्त पानी पीते रहें। प्यास ना लगे तब भी पानी पीते रहें ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सके। कार्मिक वर्ग को विशेष परामर्श दिया गया है कि वे 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में जाने से बचे। कठिन शारीरिक श्रम करना हो तो सुबह या शाम का समय चुनें जब ठंडा हो। बाहर का काम करते हैं तो पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा विश्राम करें। इंसानों के साथ साथ मवेशियों को भी धूप से बचाने की जरूरत है। इन्हें भी 11 से 4 बजे के बीच धूप से बचाएं। घर के अंदर ही रखें ताकि उन पर गर्मी का असर ना पड़े। पौधों व फसलों की नियमित सिंचाई करें ताकि भीषण गर्मी में वे सूखे नहीं। हीट स्ट्रोक, हीट रैश या हीट क्रैम्प्स जैसे कमजोरी के लक्षण को पहचानें। चक्कर आना, सिर दर्द, पसीना और दौरा पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें। यदि आपको लगता है कि आप बेहोश हो सकते हैं या खुद को बीमार महसूस करते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास या नज़दीकी अस्पताल में जाएं।
शराब तस्करों के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, 60 लाख की विदेशी शराब जब्त, ट्रक मालिक व ड्राइवर को भेजा जेल। शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में रविवार को प्रशासन को हजारीबाग के चौपारण में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गश्ती के दौरान NH2 पर हरियाणा से बिहार होकर झारखंड आ रही विदेशी शराब की खेप को ट्रक के साथ जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर ने पुष्टि करते हुए बताया है कि ट्रक से तलाशी के दौरान 15,960 बोतल विदेशी शराब, 2 सेट वीवो कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ है। बरामद शराब का बाजार मूल्य 60 लाख बताया जा रहा है। ट्रक मालिक व ड्राइवर को पुलिस ने भेजा जेल। थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा से बिहार होते हुए अवैध विदेशी शराब से भरा ट्रक तस्करी के लिए झारखंड के चौपारण के मार्ग से गुजर रहा है। सूचना के बाद एक पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम GT रोड पर गश्ती लगा रही थी। इसी बीच उस ट्रक को महदी मोड़ के पास देखा गया। पुलिस को देखते ही ट्रक चालक ट्रक को तेज गति से भगाने लगा, जिससे गश्ती दल ने सरदारपुर के पास ओवरटेक कर ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने गाड़ी पर सवार उस ट्रक के मालिक अनुज कुमार एवं चालक रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है। बिहार की गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा, 4 पिलर भी नदी में गिरे। 1 साल पहले भी इसी पुल का स्लैब गिरा था। बिहार के खगड़िया की अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा पुल रविवार को गिर गया। पुल के 4 पिलर भी नदी में समा गए। पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में गिरा है। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे। हालांकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी। इससे नदी में नाव पर बैठे लोग सहम गए। पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल भी गिर चुका है। इसे SP सिंगला कंपनी बना रही है। पुल का शिलान्यास 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। पुल का निर्माण 2015 से चल रहा है। इसकी लागत 1710.77 करोड़ रुपए है। पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नक्सलियों की साजिश एक बार फिर नाकाम, 5-5 किलो की 2 IED बम बरामद। अब तक मिले 167 IED बम। भाकपा माओवादियों के खिलाफ 27 मई से टोंटो व गोयलकेरा में जारी सर्च ऑपरेशन के क्रम में रविवार को गोयलकेरा थाना अंतर्गत मारादेरी गांव से कुईड़ा के बीच जंगली व पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 5-5 kg के 2 IED बम बरामद कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोधक दस्ता की मदद से उसी स्थान पर उसे नष्ट कर दिया गया। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दी है। आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। झारखंड बोर्ड कक्षा 11वीं का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 8वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट शनिवार यानी 3 जून को जारी कर दिया है। अब छात्रों को 11वीं के रिजल्ट का इंतजार है। सभी विद्यार्थी जैक क्लास 12th रिजल्ट 2023 का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र जैक के अधिकारी वेबसाइट www.jackresult.com पर रिजल्ट देख सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही झारखंड 11वीं कक्षा के रिजल्ट 2023 के लिए रिलीज की तारीख और समय की पुष्टि करने जा रही है। जिन छात्रों ने इस साल अपनी जैक कक्षा 11वीं की परीक्षा दी है वे अब जैक 11वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि जून 2023 के पहले सप्ताह में या फिर 10 जून तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक रिजल्ट जारी करने के लिए ऑफिशियल तिथि को जारी नहीं किया गया है। लोहरदगा की कोयल नदी में डूबने से बच्चे की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। लोहरदगा जिले में रविवार को दिल दहलाने वाली घटना हुई है। दक्षिणी कोयल नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक बालक की मौत हो गई। बालक अन्य बच्चों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद साथ में गए अन्य बच्चों ने उसके घर पहुंचकर मामले की जानकारी दी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार लोहरदगा शहरी क्षेत्र के राणा चौक निवासी राजीव गुप्ता का पुत्र कुबेर राज 13 वर्षीय अपने अन्य 2 दोस्तों के साथ नहाने के लिए दक्षिणी कोयल नदी में गया हुआ था, जो जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र के सेठियों के पास से। कुबेर अपने दोस्तों के साथ नदी में नहा रहा था। इसी दौरान अचानक वह गहरे पानी में चला गया। उसके साथ उसके 2 अन्य साथी भी पानी में डूब रहे थे। यह देखकर वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से 2 बच्चों को खींचकर पानी से बाहर निकाला, जबकि कुबेर राज गहरे पानी में डूब गया। इस दिन आ सकती है PM किसान योजना की 14वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त किसानों के खाते में अभी नहीं आई, जबकि लाभुक किसान काफी समय से 14वीं किस्त के इंतजार में हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी महीने PM किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त किसानों के खाते में केंद्र की मोदी सरकार भेज सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार किसानों के बैंक खाते में 15 जून तक रकम भेज सकती है।
पलामू में 204 बेटिकट यात्री पकड़ाए। विभाग ने जुर्माने के तौर पर वसूले लाखों रुपए। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से बरकाकाना के बीच लंबी दूरी के विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर रेलवे ने 204 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा। इन यात्रियों से लाखों रुपए के हर्जाना भी वसूले गए। यह चेकिंग अभियान CIT VM पांडे के नेतृत्व में चला गया। विशेष चेकिंग अभियान में 204 बेटिकट यात्रियों को अनधिकृत रूप से यात्रा करने के जुर्म में पकड़ा गया। डाल्टनगंज से बरवाडी के बीच लंबी दूरी के ट्रेनों में बेटिकट सफर कर रहे यात्रियों को पकड़ा गया। कुछ ऐसे भी यात्री पकड़े गए जिनके पास टिकट तो जनरल का था, लेकिन सफर आरक्षित डिब्बों में कर रहे थे। बेटिकट पकड़े गए यात्रियों से राजस्व के रूप में 1,28,625 रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया। 2024 के चुनाव मिशन में जुट जाएं कार्यकर्ता। सुप्रीमो भट्टाचार्य। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव शाह प्रवक्ता के सुप्रीमो भट्टाचार्य नेतृहाट से रांची जाने के क्रम में लोहरदगा परिसदन पहुंचे। यहां पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। भट्टाचार्य ने झामो के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2024 के चुनाव मिशन में जुट जाने की अपील की। उन्होंने जिला समितियों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ है। पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने पर उसका पुरजोर विरोध करेगी। सुप्रीमो ने कहा कि रेल दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग मौजूद थे। रांची से बालासोर पहुंची डॉक्टर अधिकारियों की टीम घायलों के इलाज में जुटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद रविवार की सुबह हेलीकॉप्टर से डॉक्टर और अधिकारियों की एक टीम ओडिशा के बालासोर पहुंची। इस टीम में रांची DC राहुल कुमार सिन्हा, लेबर सेक्रेटरी के साथ डॉक्टर अजीत और उनकी टीम है। ये टीम बालासोर पहुंचते ही घायलों के इलाज में जुट गई है। जानकारी के अनुसार झारखंड के घायल ओडिशा के फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऐसे में यह टीम यहां पहुंचकर झारखंड के मरीजों के इलाज में जुटने के साथ साथ अन्य जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार देर शाम बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोग की मौत हो चुकी है। साथ ही 1000 से अधिक लोग इसमें घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। बृजभूषण सिंह मामले को लेकर कांग्रेस का आज आगरा में होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक अंबा प्रसाद को मिली जिम्मेवारी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के नामी गिरामी पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा पर एक नाबालिग समेत कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने संबंधित FIR सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के बाद दर्ज हो पाया है। अब भाजपा अपने सांसद को बचाने में लगी है। दूसरी ओर पहलवानों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। आज 5 जून को आयोजित होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद को कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद वरिष्ठ कांग्रेसी जयराम रमेश ने जिम्मेवारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर विधायक अंबा प्रसाद आगरा रवाना हो गई है। भगवान बिरसा मुंडा जेल म्यूजियम पहुंचे दीपक प्रकाश। बोले, राज्यवासियों के लिए है तीर्थ स्थल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने रांची के पुराना जेल भवन स्थित भगवान बिरसा मुंडा पार्क एवं संग्रहालय का भ्रमण किया। इसके साथ ही रांची के विधायक CP सिंह भी साथ रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह ऐतिहासिक शहीद स्मारक झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के लिए तीर्थ स्थल के समान है। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने इसे विकसित और महिमा मंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहा कि मोदी सरकार ने भगवान बिरसा की शहादत स्थल को ही विकसित नहीं किया, बल्कि उनकी जन्मतिथि को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाकर पूरी दुनिया में झारखंड का गौरव बढ़ाया। नशा उन्मूलन को लेकर 93 दिनों तक 19,000 किलोमीटर निकाली गई थी रथ यात्रा। राज्यपाल, नशाखोरी आधुनिक समाज की सबसे ज्वलंत समस्याओं में से एक है। कई मायनों में यह लाइलाज बीमारियों से भी अधिक खतरनाक है। ये बातें राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने रविवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा हरमू रोड रांची में आयोजित नशा मुक्ति अभियान में कही। नशीली दवाओं के सेवन से जीवन तो बर्बाद होता ही है, नशा करने वाले के परिवार को भी बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। राज्यपाल ने नशा मुक्ति अभियान के आयोजन के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बधाई दी है। साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा है कि उनके द्वारा भी 5 सूत्री कार्यक्रम के तहत, जिसमें नशीले पदार्थों का उन्मूलन शामिल था, 93 दिनों तक लगातार 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली गई थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का किया शिलान्यास।
खूंटी के अड़की प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव बीरबांकी की तस्वीर अब बदल रही है। जहां कभी नक्सलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब शिक्षा की अलख जाएगी। बीरबांकी में लगभग 48 करोड़ की लागत से एकलव्य आदर्श विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विकास तीर्थ के तहत रविवार को केंद्रीय मंत्री शाह, खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा, तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा और जो पूर्व सांसद पद्म भूषण कड़िया मुंडा ने संयुक्त रूप से एकलव्य आदर्श विद्यालय का शिलान्यास किया। भगवान जगन्नाथ महास्नान कर गए एकांतवास। नेत्र उत्सव पर 19 जून को देंगे दर्शन। 20 को निकलेगी रथ यात्रा। जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच हरिभंजा सरायकेला चांडिलवा खारसावा स्थित जगन्नाथ मंदिर में प्रभु जगन्नाथ की स्नान यात्रा आयोजित की गई। मंदिर के गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा व सुदर्शन की प्रतिमा को पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्नान मंडप तक ले जाया गया। इसके बाद पहले सूर्य पूजा, फिर स्नान यात्रा की पूजा की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महास्नान के बाद प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा बीमार पड़ गए हैं। उन्हें अनसर गृह में रखा गया है। अब अगले 15 दिनों तक महाप्रभु के दर्शन नहीं होंगे। 19 जून को नेत्र उत्सव पर महाप्रभु के अलौकिक रूप के दर्शन होंगे। बालासोर रेल हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, जांच पैनल बनाने की मांग। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें हादसे के कारणों की जांच के लिए जांच पैनल गठित करने की मांग की गई है। मालूम हो कि रेल हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1100 से अधिक लोग घायल हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बालासोर रेल हादसे की जांच के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। महिला साथी की हत्या करने वाला आर्मी का जवान उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। सोना जैसा दिखने वाला पदार्थ बरामद। साथ ही महिला का हत्या करने वाला लापुंग निवासी व आर्मी जवान अजय होरो को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्टेशन से गिरफ्तार किया है। अजय के पास से पुलिस ने सोना जैसा दिखने वाला पदार्थ, 4 ATM कार्ड, एक आर्मी कैंटीन कार्ड, 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। यह जानकारी रविवार को ग्रामीण SP नौशाद आलम ने दी है। राजेश ठाकुर से संजय लाल पासवान, जयशंकर पाठक व राजेश सिन्हा ने की मुलाकात। नवनियुक्त आवासीय बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान एवं हिंदू धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक, नवनियुक्त सदस्य राकेश सिन्हा ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की। उन्हें गुलदस्ता देकर आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेश नेतृत्व की मजबूती और सरकार से बेहतर संबंध का परिणाम है बोर्ड निगम का गठन होना। इस पर राजेश ठाकुर ने नवनियुक्त अध्यक्षों और सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी लोग अनुभवी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से लग जाएं कार्यकर्ता। जोबा मांझी। झामो की मंझगांव विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को आयोजित हुई। इसमें 4 प्रखंड मंझगांव, कुमार, दुंकी, तांतनगर और मंजारी के 45 पंचायत के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड की महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी शामिल हुई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोल्हान की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमेशा से सबसे मजबूत रखा है। यही कारण है कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बावजूद जनता का फैसला नहीं बदला। ये झामो कार्यकर्ता और जनता के बीच बेहतरीन तालमेल का परिणाम है। 2024 चुनावी वर्ष है। हम सभी को लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए तैयार रहना है। जिस प्रकार 2019 में एकता के साथ कोल्हान में झामो की जीत हुई, आने वाले चुनाव में भी हम सभी मजबूती के साथ हेमंत सोरेन को फिर से राज्य की बागडोर सौंपेंगे।